सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं बिहार बजट 2022। यह आया था आपका 2022 में। जो ये बजट है आपका 2022 और 2023 के लिए है। जो अभी बीपीएससी का 60-80 बीपीएससी होने वाले प्री एग्जाम्स, उसमें आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे से 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते, इजी होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन किए थे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार बजट। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट है कि द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर तारकेश्वर प्रसाद। देखिए, उस टाइम का ये फाइनेंस मिनिस्टर था बिहार का। ठीक है, उस डिप्टी सीएम और बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर भी था। अभी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है विजेंद्र प्रसाद चौधरी। ठीक है, विजेंद्र प्रसाद चौधरी, जो उस टाइम का ये शिक्षा मंत्री थे, बट अभी प्रेजेंट में ये है फाइनेंस मिनिस्टर। बट उस टाइम पे जब बजट पास हुई थी फरवरी 2022 में, तब उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर तारकेश्वर प्रसाद। ठीक है, द बजट फॉर द बिहार इज फाइनेंशियल ईयर 2022। द बजट अमाउंट जो लास्ट ईयर का बजट पेश हुआ था 22-23 के लिए, ये था आपका 2,37,691.19 रुपीज़ का। ठीक है, टोटल इतना का बजट था। जो ये बजट था लास्ट ईयर के बजट से, जो 2021 एंड 2022 में हुआ था, उससे 19,038 करोड़ क्या है, ज़्यादा मोर है, मोर देन RS 19,338 करोड़। डैट मीन्स 2021 और 2022 के जो बजट था आपका अराउंड 2,18,000 था। ठीक है, प्लस। और इस बार का जो बजट है आपका 2,37,000 है, अराउंड 2,37,000 करोड़ है। ठीक है, जो हमारा बजट है उसका की पॉइंट क्या है, देखते हैं। द बजट 2020 बेस्ड ऑन द 6 पिलर। जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बजट 2022 का है 6 पिलर पर बेस्ड है। पहला क्या है इसमें पिलर, फर्स्ट है आपका हेल्थ। क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, कोविड की वजह से पता ही है कि पूरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मेंटेनेंस, सब कुछ उसमें देखा गया है कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कोविड के टाइम पे। इसीलिए सरकार की भी प्रायोरिटी आ गई कि हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो उसमें पहला पिलर कौन सा है, फर्स्ट पिलर है आपका हेल्थ। ठीक है, सेकंड पिलर एजुकेशन, सेकंड पिलर है आपका एजुकेशन। थर्ड है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। क्यों क्यों जरूरी है, क्योंकि जॉब सेक्टर्स के लिए जॉब्स चाहिए। फोर्थ पिलर है आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर मीन्स वह उनसे रिलेटेड है, जैसे फूल की खेती होती है, फल की खेती होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइड सेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर। और लास्ट आपका पिलर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रूरल एंड अर्बन, जैसे रोड कनेक्टिविटी, जैसे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, पार्क्स है, जैसे बिल्डिंग, एजुकेशन बिल्डिंग्स है, अलग कॉलेजेस है, हॉस्टल्स है, तो इसे आगे आपका सब इंफ्रास्ट्रक्चर में। और मेनली फोकस रहता है रोड कनेक्टिविटीज़ पे। और लास्ट पिलर है आपका सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मीन्स हुआ जैसे आपका जैसे वृद्धा पेंशन देते हैं। ठीक है, पेंशन स्कीम्स है। दूसरा है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पोशाक योजना है। तो ये सब क्या हो गया, सोशल वेलफेयर। एक जैसे छात्रवृत्ति है, तो ये सब क्या है, सब इसको हम लोग बोलते हैं सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, देखिए बजट मीन्स हुआ क्या कि सरकार ने एस्टिमेट किया है कि 2022 से 2023, डैट मीन्स मार्च 1 to 31 अप्रैल ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023 के बीच में सरकार एस्टिमेट किया है कि टोटल 2,37,000 करोड़ खर्च करेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च करना। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 2,37,691 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो अब कोई भी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो उसको चाहिए आमदनी भी, कहीं से पैसा भी तो लाएगा ना। तो इसमें देखा गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए, खर्च जो भी कर रहे हैं सरकार, तो दो तरह से खर्च करेगा। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्च होता है जो हमारा
खर्च करिएगा बट तुरंत उससे आमदनी हमारा नहीं आएगा, मतलब तुरंत इनकम नहीं प्राप्त होगा। ऐसा एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसा एक खर्च जहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं तुरंत उससे आपको इनकम प्राप्त होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कैपिटल में जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है तो डैट मीन्स उससे तो सरकार को पैसा नहीं आएगा, इनकम तो नहीं आ रहा है अभी, उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ खर्च कर रहे हैं सरकार। बट आफ्टर 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, वहाँ से जब स्टूडेंट पास आउट होगा, पास आउट होने के बाद क्या करेंगे, जॉब क्रिएट होगा, जॉब करेंगे तो फाइनली सरकार को टैक्स देंगे, तो उससे सरकार को क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है रोड्स। जैसे कोई रोड्स बना रहा है सरकार, जैसे रोड बना, रोड के बाद क्या करते हैं हम लोग, टोल टैक्स देने लगते हैं। टोल टैक्स जैसे देते हैं सरकार के पास क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होने लगता है, इनकम आने लगता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 2,37,691 करोड़ में से दो पार्ट में है। पहला आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,91,000 करोड़, और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो है 45,000 करोड़। तो दोनों को ऐड करिएगा तो यही दोनों ऐड करने के बाद आता है आपका 2,37,000 जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है। इतना एक्सपेंडिचर है। अब सरकार के पास रिसिप्ट कितना होगा, टोटल रिसिप्ट है सरकार के अकॉर्डिंग टू दिस बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार कि 2,37,891 करोड़ रुपीस इसको प्राप्त होगा। और फिजिकल डिफिसिट कितना है 25,000 अकॉर्डिंग टू दिस बजट, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट कितने रहने वाले हैं कि 25,085 करोड़, जो कि टोटल बजट का टोटल जीडीपी का, बिहार के टोटल जीडीपी का कितना है 3.47% है। जो फाइनेंस कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अनुसार किसी भी स्टेट का जो फिजिकल डिफिसिट है लेस देन होना चाहिए कितना 3.5%, ठीक है। तो बिहार इस क्षेत्र में अच्छा है कि अपना जो एस्टिमेट कर रहा है 3.4% है कि वो लेस है किससे 3.5 से, डैट मीन्स ये अच्छा बजट माना जाएगा। द फिजिकल डिफिसिट एस्टिमेट इन द बजट विद इन द दिस एक्ट, जो हम बता रहे फाइनेंस कमीशन एक्ट है, रिसर्च लिमिट ऑफ 2020 इस साल के लिए। देखिए जब कोविड हुआ ना, तो कोविड की वजह से क्या हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले जो 3.5 था फिजिकल डिफिसिट किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट के लिए बॉन्ड करके रखा था, उसको इंक्रीज करके इस बार के लिए कितना कर दिया 4% आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 2022 इज प्रोजेक्टेड टू बी 9.7%। जो गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है 2022 से 2023 के लिए, जो आपका जीएसडीपी जो ग्रोथ रेट रहेगा बिहार का, वो 9.7% रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ की पॉइंट। नेक्स्ट है आपका बजट एनालिसिस। देखते हैं बजट एनालिसिस में, जिसमें इसको डिवाइड कर दिए हैं कुछ पार्ट में, जैसे पैरामीटर है, सेकंड में डिटेल्स। पहला पैरामीटर है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं। बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी इज एक्सपेक्टेड टू आरएस, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस बजट, ठीक है, 2020 टू 2023 जो आपका टोटल जीएसडीपी होगा बिहार का करेंट प्राइस में। देखिए दो प्राइस होता है, एक होता है करेंट प्राइस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक होता है आपका बेस प्राइस पे। तो ये करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग कितना होगा इसका जीडीएसडीपी 7,45,310 करोड़, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेड 9.7% इंक्रीज, जो ग्रोथ रेट था आपका 9.7%, जो लास्ट ईयर का जीएसडीपी था उससे 9% ज़्यादा होगा। जो आपका 2021 एंड 2022 में आपका टोटल जीएसडीपी कितना था 6,79,473 करोड़, इससे इंक्रीज हो गया कितना हो जाएगा 745,31 करोड़। यही होता है आपका 9.7% मोड़ है, किससे 679,473 करोड़ से, ठीक है। जीएसडीपी एक्सपेक्टेड ग्रो 9.8% ओवर द प्रीवियस ईयर 2020 एट द करेंट प्राइस। करेंट प्राइस पे जो आपका जीएसडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना है 9.8%, ठीक। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द डेबिट पेमेंट, इसको छोड़ दीजिए अभी, व्हाट इज द डेट पेमेंट।
डेट पेमेंट जैसे लोन चुकता करते हैं, इस सबको हम लोग बोलते हैं डेट पेमेंट, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ के चलते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर में क्या है, 2022-3 में एक्सपेक्टेड टू बी 2,33,000 करोड़, ठीक है। ये है आपका 9% डिक्रीज हो रहा है रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द 2022। देखिए जो आपका 2022 के लिए जब रिवाइज किया गया, आपका एक्चुअली कितना एस्टिमेट किया था, 2,46,000, उसको रिवाइज करके कितना पे लेके आ गया है, 2,23,000, वो 9% कम है रिवाइज एस्टिमेट के बाद। द स्टेट विल बी रिप्लाइड डेबिट 14,000 करोड़ इन 2020, रिपेमेंट इन द हायर देन दैट। देखिए सरकार किसी भी कंपनी से, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से या सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती है, तो सरकार क्या करती है, लोन भी चुकता करेगी और उसका जो इंटरेस्ट होता है चुकता करते हैं। ऐसे पेमेंट को हम लोग बोलते हैं डेट पेमेंट। नेक्स्ट है आपका रिसिप्ट, ठीक है। सरकार के पास जो इनकम आती है, इसके साथ में इंक्लूडिंग है बोरिंग। ठीक, बोरिंग मतलब क्या होता है, सरकार जो लोन लेती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वर्ल्ड बैंक से, इसे हम लोग, ऐसे पेमेंट को हम लोग बोलते हैं बोरिंग। और डेट पेमेंट था जो लोन को चुकता करते हैं या उसका इंटरेस्ट चुकाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेट पेमेंट। तो सरकार को देख लीजिए, इसमें रिसिप्ट में कितना 1,97,000 करोड़ आ रहे हैं, जो 16% ज़्यादा है किससे, रिवाइज से। आना चाहिए था कितना, 1,69,441 करोड़, उससे आपका 16% ज़्यादा है। कितना आ रहा है सरकार के पास, 1,97,000। 2020 में रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरिंग फॉल 17%, 17,156 करोड़, 17,157 करोड़ क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जो एस्टिमेट किया था उससे 9% क्या है, कम है। फिजिकल डिफिसिट क्या है, फिजिकल डिफिसिट मतलब सरकार के पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, उसमें से टोटल इनकम माइनस कर दीजिएगा, तो जो ये डिफरेंस बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट, ठीक है। जो सरकार का फिजिकल डिफिसिट है, जो एस्टिमेट किया गया है वो कितना है, 25,885 करोड़ रुपया, जो 3.47% है जीएसडीपी का, ठीक है। जीएसडीपी कितना था, 7 लाख प्लस करोड़ था ना, उसका ये कितने परसेंट है, 3.4%। अकॉर्डिंग टू रिवाइज एस्टिमेट द फिजिकल डिफिसिट इन 2020-22 विल बी 11.31% of GSDP, significantly higher than the budget estimate in 2.97 and GSDP, ठीक है। देखिए लास्ट ईयर जो एस्टिमेट किया गया था आपका फिजिकल डिफिसिट वो है 2.97, बट जब रिवाइज किया गया तो एक्चुअल में कितना आ गया, 11.31% आफ्टर रिवाइज। इसके बाद है रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस मीन हुआ कि आप जब आपके पास इनकम कितना है, आप एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स आपका जो बजट है रेवेन्यू सरप्लस कहलाएगा। जैसे सरकार को देखिए जो 2022-3 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार की, सरकार सरप्लस में रहेगा कितने, 4,748 करोड़ रुपीज़, और या हम लोग बोल सकते हैं 6.4% ऑफ जीएसडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी बीपीएससी लेटेस्ट में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया फिजिकल डिफिसिट, जो बीपीएससी का 67 का फर्स्ट एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सरकार के फाइनेंशियल ईयर उस टाइम पे पूछा हुआ था 22 और 22 के लिए फिजिकल डिफिसिट सरकार का कितना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में 22 के लिए एस्टिमेट किया गया है 25,885 करोड़। और जो सरप्लस वाले हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कितना सरप्लस बजट है, 4,748 करोड़, जो कि टोटल जीएसडीपी का होता है 6.4%। द स्टेट एक्सपेक्टेड टू हैव टू रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ 5.48 of the GSDP 2022 compared to the revenue surplus of 1.2% of GST in the budget stage, ठीक है। इसके बाद है हाईलाइट ऑफ बजट। आप देखते हैं बजट को, मेजर हाईलाइट क्या है बजट में। पहला है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें देखिए फिजिकल डिफिसिट जो है 22-23 के लिए है कितना, 25,885 करोड़ रुपीज़, ये 3.7% हो रहा है किसका, जीएसडीपी का, जो कि लेस है 3.5%, बट ये 2022-2023 के लिए 4% तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज द मॉडल इंक्रीज ऑफ दिस, जो आपका सरप्लस है सरकार के पास वो कितना है, 4,000
747 करोड़ रुपीज़। ये टोटल GDP का कितना हो रहा है? 0.64%। जो एक्सपेंडिचर है सरकार का, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1,91,956 करोड़ रेवेन्यू। उसमें से देखिए ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों का अगर ऐड करिएगा तो यही हो जाता है 2,37,000 प्लस करोड़। ठीक है, वही आपका बजट है। ये है आपका क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये आपका था क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑलमोस्ट ये डिस्कशन कर ही चुके हैं। इसके बाद है टोटल रिसिप्ट। जो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? देखिए टोटल पैसा कितना रिसिप्ट हो रहा है सरकार के पास? 2,37,891.9 करोड़। इंक्लूड ये आपका है 1 लाख, उसमें से 1 लाख आएगा आपका रेवेन्यू से। 91,000 आ रहा है स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्स, सरकार के जो टैक्स शेयर है किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके बाद है 41,000 कैपिटल रिसिप्ट और 41,387 करोड़ गवर्नमेंट ऑन टैक्स। देखिए सरकार का जो अपना टैक्स है उससे आ रहा है 41,000 करोड़। कैपिटल जो रिसीव्ड हो रहा है सरकार के पास ये भी 41,187 करोड़ है। जो सेंट्रल में शेयर टैक्स है सरकार का, ठीक है, जो GST कलेक्शन हो रहा है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें जो सरकार का शेयर है वो है 91,000 करोड़। ठीक है, तीनों को ऐड करिएगा तो यही कंबाइंड होगा 1,96,704.51 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू सेविंग इट इज एस्टिमेटेड टू, तो कितने रेवेन्यू सेव हो रहा है सरकार का टोटल? वो है 69,353.37 करोड़। इतना टोटल इस बजट 2022 और 2023 में सरकार के पास रेवेन्यू सेविंग होगा। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि सेक्टर वाइज बजट कहाँ पर सरकार खर्च कर रही है। देखिए बजट तो बना लिया 2,37,000 करोड़ का, ठीक है, तो अगर सरकार के पास इतना बजट है तो कहीं तो खर्च कर रहा होगा ना। जैसे बताया कि खर्च 2 सेक्टर में हो रहा है, एक है कैपिटल सेक्टर और दूसरा आपका था रेवेन्यू सेक्टर। ठीक है, और इसके अलावा 6 पिलर था जो इस बार का बजट है। पहला क्या था? हेल्थ, एजुकेशन, फिर था आपका इंडस्ट्रीज, फिर था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर। जो 6 पिलर है उसको सेक्टर वाइज देखते हैं कौन से सेक्टर में कितना खर्च कर रही है सरकार। तो इसे सेक्टर वाइज देखिएगा तो पहला है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर जो 2020 टू 2023 के लिए जितना बजट अलॉट किया है वो कितना किया गया है? 16,134 करोड़ रुपये, 16,134 करोड़। ठीक है, सेकेंड है आपका एजुकेशन सेक्टर, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में 39,191 करोड़, डेट मीन्स 39,191.87 करोड़ खर्च करिए किसमें? एजुकेशन में। थर्ड है आपका इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री सेक्टर में कितना है? 1,643 करोड़। इसके बाद है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसमें कर रहे हैं सरकार 7,712 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एंड अर्बन दोनों सेक्टर्स में 29,749 करोड़। वेलफेयर सेक्टर में 12,375 करोड़ एंड रोड सेक्टर में हो रहा है 16,430 करोड़। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? एजुकेशन में। एजुकेशन में क्या है? सबसे ज़्यादा है। सेकेंड पोजीशन पर आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कर रहा है? 29 करोड़। तो ये याद रखिएगा। फिर है आपका वेलफेयर में भी ठीक ठाक है 12,000, रोड सेक्टर में 16,000 और हेल्थ सेक्टर में है कितना? 16,134 करोड़। तो ये है सेक्टर वाइज, हर एक सेक्टर में सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में क्या है टोटल, देखिएगा टोटल 3584 करोड़ हैव टू एलोकेट फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कितना अलॉट किया गया है? 3584 करोड़। 600 करोड़ हैज़ बिन प्रपोज इम्प्लीमेंटेड हर घर खेती सिंचाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार की जो 7 निश्चय 2 है, 7 निश्चय 2 में, ठीक है, 7 निश्चय 2 में एक ये भी निश्चय है कि हर घर खेत, मतलब हर खेत सिंचाई का पानी पहुंचाना है। सरकार के एम है 2025 तक हर खेत में क्या करना है? सिंचाई का पानी पहुंचाना है। तो उसके लिए सरकार कितने इस बजट में अलॉट किया है? 600 करोड़। एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए 11,400 और ये 4310 करोड़ रुपये अलॉट किया गया है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 1589 करोड़ रुपये अलॉट किया गया एनिमल एंड फिशर रिसोर्सेज के लिए और 1286 करोड़ रुपये अलॉट किया गया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। देखिए
एनर्जी डिपार्टमेंट में आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, जितने भी एनर्जी डिपार्टमेंट उसको कितना अलॉट किया गया 11,000। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट उसके लिए 4300 करोड़ का प्रोविज़न है। और आपका एनिमल एंड फिशर्स रिसोर्सेज के लिए 1500 करोड़ का है। और आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए आपका 1200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। किसमें? 2022 और 2023 में। इसके बाद है मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए बिहार में दो है, एक है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है और एक है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हुआ मेडिकल कॉलेज या JNN ANN ऐसे इंस्टीट्यूट को, बिल्डिंग को बनाते हैं, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इसके बाद हेल्थ में अलग से है, तो इसमें देखिए पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए 2380 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। और हेल्थ स्कीम के लिए जो सरकार के पास डिफरेंट स्कीम्स है हेल्थ सेक्टर्स में, उसके लिए आपका 7,035 करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है। इसका बजट है हेल्थ सेक्टर के। इसके अलावा जो बजट है आपका एजुकेशन सेक्टर में पहले बता दिए थे, टोटल बजट कितना है? 39,191.87 करोड़। ठीक है, तो उसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि सरकार इतना पैसा कहाँ पे खर्च करेगी। तो सरकार कह रही है कि हैज़ बीन एलोकेटेड दिस डिपार्टमेंट। सरकार फोकस कर रही है क्या कि इंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद है मेडिकल एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। सरकार इस बजट में देखिए दो चीज़ सरकार घोषणा की है। पहला है कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाएगी, ठीक है, सेपरेट, और एक आपका बनाएगी क्या? मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी क्या है प्रेजेंट में, एक पटना है, अर्बन नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, उसी के अंदर में सब कुछ आता है आपका। इंजीनियरिंग कॉलेज भी आती है, मेडिकल कॉलेज, आपका जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ANN GNN पैरामेडिकल जितने भी कॉलेजेस है आपका सब AKU के अंदर होता है। बट अब सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है कि दो नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एक आपका होगा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज को मर्ज करेगा, और दूसरा आपका होगा मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें मेडिकल कॉलेज को मर्ज करेगा। ठीक है, तो ये प्रावधान है। इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार कह रही है कि जितने भी ITI कॉलेज है बिहार के अंदर में सबको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। किसके हेल्प से? टाटा ग्रुप के साथ टाई अप करके, टाटा ग्रुप के साथ टाई अप करके इसको हर एक ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बजट में घोषणा की है। ठीक है, दूसरा था हेल्थ सेक्टर में है गवर्नमेंट एलोकेट 7,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। और एक है आपका इन्वायरमेंटल सेक्टर। इन्वायरमेंटल सेक्टर के लिए टोटल 662 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया। देखिए इन्वायरमेंटल सेक्टर के लिए बिहार सरकार एक और काम कर रही है, जल जीवन हरियाली स्कीम्स। ठीक है, इस स्कीम के तहत सरकार लगभग 26,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है 4 ईयर्स में। किसके लिए? जल जीवन हरियाली। उसमें से एक सेक्टर है आपका इन्वायरमेंटल सेक्टर। इस साल जो खर्च करेगी सरकार एस्टिमेट किया गया है 600 के अराउंड। रूरल एंड डेवलपमेंट के लिए टोटल बजट दिया गया है 23,632 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए दिया गया है आपका 1643 करोड़, जो आपका 358 करोड़ ज़्यादा है लास्ट ईयर से। ठीक है, इसके बाद जो अगला सेक्टर है आपका सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर में पहला है आपका जो ओल्ड एज के जो पीपल है उसको हम लोग पेंशन देते हैं। पेंशन के लिए आपको अलॉट किया गया 68 करोड़। इसके बाद है आपका सोशल वेलफेयर के लिए 8210। देखिए सोशल वेलफेयर में क्या क्या आएगा, जैसे पोशाक स्कीम्स है, छात्रवृत्ति है, पेंशन है, तो ऐसे स्कीम को हम लोग बोलते हैं सोशल स्कीम। इसके बाद है BC एंड EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया गया 1800। देखिए BC एंड EBC वेलफेयर में एक आता है जैसे जो छात्रावास है, हॉस्टल्स बने हुए हैं EBC या BC कैटेगरीज वाले के लिए, उसमें आपका सरकार पैसा लगाती है। इसके बाद है आपका छात्रवृत्ति है, तो ऐसे डिपार्टमेंट BC एंड EBC वेलफेयर को दिया गया 1873 करोड़। इसके बाद SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट को 1729 और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को 570 करोड़ का प्रोविजन किया गया। इसके बाद है लेबर डिपार्टमेंट को 997 करोड़ रुपया अलॉट किया गया अंडर द सात निश्चय पार्ट 2 के स्कीम के तहत। कल्चरल के लिए दिया गया टोटल बजट 1643 करोड़। जो आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट है उसको दिया गया पंचायती राज को 9,801 करोड़ रुपया का अलॉट किया गया है। ठीक है, पंचायती राज डिपार्टमेंट को। अब है न्यू स्कीम पूरे सेम बजट 2022।
देखिए बिहार सरकार का जो मेन स्कीम है 7 निश्चय, कौन सा स्कीम है? 7 निश्चय। 7 निश्चय 1 था पहले और फिर हुआ 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 1 में क्या था कि आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ये था आपका 7 निश्चय पार्ट 1 में। सरकार ने इस बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए भी प्रोविजन किया गया है। जो नया 7 निश्चय पार्ट 2 है उसमें है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का जल, इसके लिए देखिएगा 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वस्थ गांव, समृद्ध गांव, स्वस्थ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये आपका है सरकार का 7 निश्चय 2। और इसके अलावा बताए थे कि जो 6 पिलर है सरकार उस पर फोकस कर रही है। उसमें जो पहला पिलर था क्या आपका हेल्थ था, फिर था एजुकेशन, तो फिर था इंडस्ट्रीज, इस तरह से सोशल वेलफेयर। तो उस सरकार के पास ये 6 पिलर है, उस पर फोकस कर रही है। तो ओवरऑल देखिएगा इस बजट का जो की पॉइंट क्या क्या है कि याद रखिएगा, पहला बजट टोटल कितना, कौन सा बजट है 2022 और 2023 है, ठीक है। बजट कौन किसने प्रेजेंट किया? तो तारकिशोर प्रसाद। कौन थे उस टाइम के? फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी सीएम भी थे, प्रेजेंट में अलग है। इसके अलावा है कि कितना बजट सरकार दिए हैं 2022 के लिए, तो ये है 2,37,000 प्लस करोड़ टोटल। इसमें जो बजट है, जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था 1,91,000 करोड़, और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है आपका 45,000 करोड़, ठीक है। इसके बाद है जो फिजिकल डिफिसिट सरकार ने एस्टिमेट किया है 3.47%, और जो GDP ग्रोथ रेट है 9.8%, जो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो यही था आपका बजट हाईलाइट। थैंक यू।